उदयपुर जिले के वल्लभनगर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में कथित रूप से गलत तरीके से जारी किए गए पट्टों की जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत महाराज की खेती में सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पंचायत की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से पट्टे जारी किए गए। इस संबंध में पूर्व में भी पंचायत में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार पट्टे जारी होते रहे। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग इन गलत पट्टों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। साथ ही विकास कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग और पारदर्शिता के अभाव का भी आरोप लगाया गया। ग्रामीणों की मांग है कि पिछले 4 वर्ष 8 माह में जारी किए गए सभी पट्टों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और इस अवधि में हुए विकास कार्यों की भी जांच हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जी भैया, क्या नाम है और क्या मामला? सर, मेरा पुष्कर डांगी नाम है। मैं ग्राम पंचायत महाराज खेड़ी पंचायत समिति वल्लभनगर जिला परिषद उदयपुर से हूँ और ये सभी हमारे ग्रामवासी महाराज खेड़ी के ही है ग्राम पंचायत। मुद्दा ये है सर कि हमारे विगत 3 वर्षों से एक पंचायत की आबादी भूमि है करीबन 12.5 बीघा। उस जमीन को लेके हमारा संघर्ष रहता है। पूर्व में उस जमीन पे लोग बाग बैठे हुए थे, उसके निर्माण भी थे, तो उन कब्जों को हटाया, गिराया, लोगों को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ। उसकी वजह में ये बोला गया था ग्राम पंचायत द्वारा कि इस जमीन को हम आरक्षित कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के लिए, खेल कूद के लिए, इससे हम किसी को नहीं बैठने देंगे, जो बैठे उनको हम इसलिए हटा रहे हैं। उस समय जो हालात थे परिस्थिति, लोगों ने समझा चलो गाँव के हित में हो रहा है, किसी मकान ढहा होगा तो समझाया भी होगा, या चलो गाँव के हित की बात है। तो समय निकलने के बाद अब वर्तमान में स्थिति वापस ये पैदा होगी धीरे धीरे। उस जमीन को वापस नीलामी प्रक्रिया का प्रावधान लेके आए थे, उसमें हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो उस आपत्ति दर्ज करने के बाद भी उन्होंने पट्टे दे दिए, उन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। बहुत सारी आपत्तियाँ ऐसी है जो संवैधानिक नियम में नहीं आती है। उनको पूछा गया तो जानकारी मांगी गई, बोले कि हमने सार्वजनिक सूचना करके सारी आपत्तियाँ निरस्त की। तो सार्वजनिक सूचना की कहाँ की? एक बड़ा सवाल है ना। आप सार्वजनिक सूचना करके आप निरस्त किए तो आप कहाँ के? सार्वजनिक सूचना पे कहाँ पे दिया आपने? हमारी जानकारी में, ग्रामवासियों की जानकारी में है नहीं। इस मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में कल 26 जनवरी को ग्राम सभा थी। उससे पूर्व में हम जैसे सरपंच से, सचिव से जानकारी लेना चाहें, कभी फोन नहीं उठाते हैं, कभी जानकारी नहीं देते हैं, कभी कॉरम करते हैं तो आगे पीछे करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उनके समय अनुसार भाई लोग नहीं आए। इस तरह से ये सोच खेल चल रहा था। ग्राम सभा का था तो कल सोच के गए थे कि तो आज एक सचिव भी मिलेंगे, सरपंच भी मिलेंगे और बाकी जो भी होगा ग्राम सभा में तो मिलेंगे। हम सब गाँववासी वहाँ पहुँचे, युवा पहुँचे, तो हम उस मुद्दे को लेकर हम बात करना चाहें तो ग्राम सचिव तो नदारत मिले, सरपंच महिला हैं समूह बैडांगी, वो थे, उनके प्रतिनिधि उनके लड़के थे, 1-2 वार्ड पंच और थे उनके साथ में, और रोजगार सहायक ग्राम सभा कर रहा था। 18 मिनट में ग्राम सभा को खत्म कर दिया। जैसे हम लोग पहुंचे, हमने उन मुद्दों की बात की, जमीन को लेके बात की, सरपंच रजिस्टर लेके ग्राम सभा का चला गया। ग्रामीण से बैठे रहे, रोजगार सहायक को पूछा, हमने बोले रजिस्टर पे सरपंच लेके चले गए। हमने वो लिखित में आपत्ति दी भी ग्राम सभा निरस्त की जाए, तो उसने सचिव ने रोजगार सहायक उसने आपत्ति ली हमारी, और उसने रसीद दी हमें ये ग्राम सभा रजिस्टर होने की वजह से हम निरस्त। क्या मांग करते हैं? आपकी क्या मांग है और उस जमीन पे क्या हो रहा है? सर, जमीन पे हमारी मांग तो देखो शुरू से यही थी, वो सारी जो जमीन है उसको सार्वजनिक हित के लिए भविष्य में गवर्नमेंट की योजना आती है, बिल्डिंग आती है, हमारे पास ग्राम पंचायत के पास इसके अलावा वो जमीन है नहीं, तो इसको आरक्षित कर दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी योजना है उसकी बिल्डिंग के लिए आरक्षित रहे, ताकि उस योजना का अमाउंट मिल सके। सचिव और सरपंच सचिव सर वर्तमान में स्थिति एक वजह पे जवाब देते हैं कुछ नहीं, और मौके पे जमीन पे जो हलचल चालू कर दी है। अभी हाल ही में एक मारपीट भी की थी कब्जा खाली करवाने के लिए, पूर्व में सब दांधी कर रहे हैं। अब वो गुपचुप तरीके से पट्टा देने की प्रक्रिया को कर रहे हैं। किसको देना पड़ता है? वो उनके जो खास है उनको देने की फिराक में है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पट्टे किसी को ना जाए, जमीन को आरक्षित करे, पर वो करना नहीं चाह रहे हैं। हम मुद्दा यही कि हमारे जमीन को सुरक्षित करवाना। सरपंच क्या कह रहे हैं? सरपंच का तो मौखिक जवाब ही आता है, लिखित में तो जवाब देते हैं नहीं, मिलते नहीं ग्राम पंचायत में। मौखिक में जो करना हो जो कर लेना, हम तो करके रहेंगे। हाँ, कलेक्टर साहब नवीन जी से मिले, मेहता साहब से, सीओ मैडम से मिले, तो उनको हमने अवगत कराया। पूर्व में भी हमने अवगत कराया था। कलेक्टर साहब का भी मार्क किया हुआ एप्लीकेशन पूर्व का था, वो भी नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के कुछ आदेश थे उसको भी नहीं मान रहे हैं।
और सरकारी जमीन पे आपत्ति जो पट्टे देने के विरोध में आपत्ति दर्ज कराई उनको भी नहीं मान रहे। आखिर वो किस नियम से किस तरह से ये करना चाह रहे हैं मनमर्जी से, और इस सरकारी जमीन को क्यों खुद करना चाह रहे हैं। अगर सरकारी जमीन खुद होती तो फिर ग्रामीणों का क्या रुख रहेगा? सर ग्रामीण का रुख अभी आपको दिख ही गया होगा कि हम चाह रहे हैं कि जमीन सुरक्षित रहे। अगर ये इसी तरह मनमानी करेंगे, हम प्रशासन से मदद मांगने आए हैं, अगर प्रशासन भी इसके साथ मिले हुए हैं, अगर वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो हम कोर्ट का शरण में जाएंगे। हमारे पास रास्ता क्या है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और ये जो हो रहा है वो बिल्कुल मन मर्जी से गलत तरीके से किया जा रहा है।